अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पीएचडी इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि पीएचडी इंटरव्यू क्या होता है और कब होता है। जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी ओवरसीज यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए, तो जब आपकी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद वो आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपको कि आपको क्या आप कैपेबिलिटीज हैं, कौन सी स्किल्स आपके पास हैं कि आप पीएचडी को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो पीएचडी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो आपके पास एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कौन से उसमें आपके ग्रेड्स हैं, और उसके बाद आपकी पर्सनल मोटिवेशन क्या है इस फील्ड के लिए, आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो आपको पुश कर रही हैं टू डू समथिंग न्यू। तो यहाँ आपको जो है बिल्कुल ही एक्सप्लेन करना है अपने आप को उनके सामने। जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो भी आपकी मोटिवेशंस हैं, उनको कोरिलेट करना है। जैसे उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप वेल अवेयर हैं अबाउट द फील्ड ऑफ स्टडी, या जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको रोड मैप जो है वो आपका क्लियर है। ऐसा न हो कि आप कंफ्यूजन का शिकार हो। तो ये जानना चाहते हैं वो लोग, इसलिए आपको वेल प्रिपेयर होना चाहिए। और वहां जब आप बातें करें उनसे तो बेस्ड ऑन रियलिटी हो, नॉट एम्बिशियस। सेकंड क्वेश्चन है, नाउ व्हाई हैव यू अप्लाइड टू डू अ पीएचडी हियर। ये भी आपको जानने के लिए ही होता है ये क्वेश्चन, कि आप क्यों पीएचडी के लिए यहाँ अप्लाई किया है। यहाँ फोकस इस पर होगा कि देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इस डिपार्टमेंट, इस यूनिवर्सिटी में कौन सी ऐसी खास बात है। तो वहां आप क्या करें, पहले आपको रिसर्च करना चाहिए अबाउट यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट या प्रोग्राम। तो क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, डिपार्टमेंट कितना अच्छा है, वहाँ कितने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनकी क्या पब्लिकेशंस है, उनका क्या कोई रेटिंग वगैरह है। तो ये अगर आप साइंटिफिक में जा रहे हो, कोई साइंस रिलेटेड डिसिप्लिन, तो वहाँ इक्विपमेंट्स, लैब वर्क, लैब रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं, वो कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू रिसर्चर्स को, पीएचडी स्टूडेंट्स को, कौन कौन से और प्रोग्राम हैं जहां आप एडजस्ट हो सकते हैं। तो वहां आपको फोकस क्या करना चाहिए कि उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनकी डिस्टिंग्विशनेस है जो, कि दूसरों से क्यों डिफरेंट है, इसीलिए आप यहाँ आ रहे हैं। तो आप उनको कन्विंस करें, वो जानना चाहते हैं कि हाउ यू हैड द कंपेयर्ड विथ योर सेल्फ, द डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी इन द प्रोग्राम विथ अदर यूनिवर्सिटीज आर नॉट। उसमें आपको वो जानना चाहते हैं कि आपको कितना इल्म है, कितना पता है। Now the third question is this, what can you do for us। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन होता है रिसर्च में कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। नॉर्मली आपको ये थोड़ा आर्ट भी लगेगा कि यूं ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि मोस्टली जो पीएचडी होती है वो लाइक जॉब होती है। जब आप किसी जॉब में अप्लाई करते हो तो वो भी आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि हम आपको ये जॉब ऑफर करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए। वाट यू ब्रिंग न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, कौन सी इनोवेशन होगी आपके पास, कैसे आप इसको अपलिफ्ट करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ भी ये होता है कि जो आपके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं, रिसर्च स्किल्स हैं या पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं आपके,
या आपके पास कोई आइडियाज हैं रिसर्च रिलेटेड, थ्योरेटिकल आइडियाज हैं, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे प्रैक्टिकली। तो आप यहाँ उसके साथ जब बातें करें तो यू कैन गिव द एग्जांपल्स दैट यू हैव सच टाइप ऑफ स्किल्स। आपकी कंप्यूटिंग स्किल्स क्या है, आपकी रिसर्च स्किल्स क्या है, आपकी थ्योरेटिकल स्किल्स क्या है, आपका डिफरेंटली कैसे आप सोचते हैं, डिफरेंटली आप काम कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आप वहां उनको हाईलाइट करें ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि यू कैन ब्रिंग और यू कैन टेक विथ योर सेल्फ दीज थिंग्स। नाउ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू थिंक परसुइंग अ पीएचडी विल डू फॉर यू। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब आप पीएचडी की एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपकी पीएचडी हो जाती है उसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, ये आपको वहां बताना है। ये नहीं बताना कि जस्ट आई एम डूइंग पीएचडी फॉर द सेक ऑफ जॉब, आई विल गेट द गुड जॉब, आई विल बी promoted for the next grade, I am now lecturer, then I will be the assistant professor, associate professor. No, no, this is your hidden motivations. बट मोस्टली ये होता है कि आपके लॉन्ग टर्म रिसर्च प्लान क्या है, आप कैसे रिसर्च करेंगे, आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं, आपकी रिसर्च में सोसाइटी में क्या इम्पेक्ट बढ़ेगा, क्या लोगों को फायदा होगा, क्या इंस्टीट्यूशन को फायदा होगा। तो ओवरऑल जो है ना वो उसके आपको बताना चाहिए कि आपकी नॉलेज क्या है, आपका बैकग्राउंड और कमिटमेंट आपकी कौन सी है, कि आप कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं। नॉट जस्ट आप जॉब शो करें, के मीन्स आपको दूसरे एंगल की तरफ इसको ले जाना चाहिए कि आपके पास दीज स्किल्स हैं, विद दीज स्किल्स यू विल सॉल्व द कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। कि आप मुआशरे के लिए काम करेंगे, इंसानियत के लिए काम करेंगे। वहां आपको ये बताना चाहिए, न कि मैं इसके बाद मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप समझ गए होंगे कि हाउ यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ देयर इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद है व्हाट स्किल्स डू यू हैव that make you a good fit for the PhD place you have applied for or for the department। इसमें यह है कि सपोज आप किसी फील्ड में जा रहे हो, सोशल साइंस रिसर्च है, तो आपको क्या पता है उसके बारे में, क्या ऑलरेडी आपके पास कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्सेज आपने किए हुए हैं, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, आप क्या इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक्सपीरियंस आपके पास है। तो यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ, व्हाट यू हैव डन ऑलरेडी रिलेटेड एक्सपीरियंसेस जो आपके पास है। तो आप क्यों फिट हैं इसके लिए। अगर आप सपोज सोशल साइंस के लिए जा रहे हो तो आपके पास होना चाहिए कि यू नो वेरी वेल द रिसर्च मेथड्स, सर्वे के बारे में, केस स्टडी के बारे में, इंटरव्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप जा रहे हो साइंस रिलेटेड तो उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके जो और चीजें हैं, तो उसकी जो रिसर्च मेथडोलॉजी होगी आप कैसे उसको करेंगे, डू यू हैव द स्किल्स टू डील विथ सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो वो जो आपके पास जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, वहां आपको उनको बताना चाहिए, रिलेट करना चाहिए फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और फील्ड ऑफ प्रोग्राम जिसमें आप जा रहे हो, जिसमें आप पीएचडी है आपकी।